हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। बच्चों, आई एम होपिंग कि आप सभी की प्रिपरेशन नीट एग्जामिनेशन के लिए काफी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को वीक 1 के टारगेट्स दिए थे, आई एम होपिंग कि आप लोगों ने वीक 1 के टारगेट्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाली हूँ वीक 2 के टारगेट। टाइम को बिना वेस्ट किए मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन लास्ट के 1 मंथ में बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। या तो बहुत ही ज्यादा बेटर हो जाती है या तो बहुत ही ज्यादा वर्स हो जाती है। तो आपको किस तरह से अपनी रिवीजन करनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैं आपको गाइड करने वाली हूँ आगे आने वाली कई वीडियोस के अंदर। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपकी हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो नीट एस्पिरेंट हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं वीक 2 की बात करूंगी कि आपको कौन से चैप्टर्स करने चाहिए वीक 2 के अंदर फॉर योर नीट 2025 प्रिपरेशन। वीक 2 में आप लोगों का फोकस होना चाहिए आपके वीक एरियाज को स्ट्रेंथन करने में। जो एरियाज आपके वीक रह गए हैं, कमजोर हैं, आपको कम आते हैं, आप उन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करो। प्लस आप ये देखो कि इन एरियाज के बाद आप क्वेश्चंस कितने कर रहे हो। क्वेश्चंस को करना उतना ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जामिनेशन में वही मिलेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट जरूर करो। वीक 2 की बात करूं तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में क्लास 11th से आप लोगों को स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जो हमारी यूनिट है जिसके अंदर आपको कॉकरोच और एनिमल टिश्यूज को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप प्लांट फिजियोलॉजी पे जरूर ध्यान देना। प्लांट फिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन, दोनों ही फिजियोलॉजी, आप वीक 1 में ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट कर चुके होंगे आई एम होपिंग। अब आप प्लांट फिजियोलॉजी पे ध्यान दो, इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही हाई वेटेज यूनिट है। अगर मैं क्लास 12th की बात करूं तो क्लास 12th के अंदर आप लोगों को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर को वापस से रिवाइज करना है। कहते हैं ना कि जो पिछला पढ़ लिया है वो अगर हम वापस रिवाइज करते हैं तो पहले से कम टाइम लगता है और हमारे कंसेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि थोड़ा हार्ड चैप्टर माना जाता है और हाई वेटेज चैप्टर है, उसको वापस से रिवाइज करना है और कम से कम टाइम में करना है। जैसे ही ये हो जाए आप बायोटेक्नोलॉजी यूनिट उठाओ। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, डायग्राम बेस्ड, साइंटिस्ट बेस्ड, तो आप इसको मिस मत करो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप, अगर आपके पास टाइम बचता है वीक 2 में, तो आप एक थर्ड चैप्टर भी उठा सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी, जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप थर्ड कौन सा यूनिट या कौन सी चैप्टर को आप यहाँ पर कवर करना चाहते हो, ठीक है। समझ में आई ये वाली चीज? तो इतना ही आपको करना है वीक 2 में। अगर बात करूं केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, तो केमिस्ट्री के लिए आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे होंगे चैप्टर्स फॉर क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। आप उन्हें जरूर फॉलो करें। ये चैप्टर्स कंप्लीट होते के साथ ही आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करें। आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल स्मूथली निकलती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सेम विद फिजिक्स, आपको यहाँ स्क्रीन पर क्लास 11th क्लास 12th दोनों के ही चैप्टर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो फॉर गेटिंग द पीडीएफ लिंक। सो आई एम होपिंग कि आप लोग इस टारगेट को फॉलो करोगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, जब मैं आपको वीक 3 यानी कि थर्ड वीक का टारगेट दूंगी, जब आप वीक 2 के टारगेट को कंप्लीट कर लोगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज यहाँ पर डेली आप लोगों को नीट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको करने ही चाहिए, बायोलॉजी के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रही हूँ लाइव सेशन में। तो आप लोग जरूर जुड़िए उस लाइव सेशन के साथ और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करिए, बिकॉज कॉन्फिडेंस वहीं से बूस्ट होगा आपका। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।